एरर को अच्छे से समझने के लिए हमें दो टर्म को और समझना ज़रूरी है, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट डिस्क्राइब अस टू हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। एंड प्रिसिशन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन द वैल्यू इज मेजर्ड। रिजोल्यूशन का मतलब होता है डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक उसको मेजर किया गया है। मान लेते हैं ट्रू लेंथ ऑफ ए रॉड इज़ 3.678 सेंटीमीटर। एक स्टूडेंट ए है जो इसको मेजर करता है 3.5 सेंटीमीटर और दूसरा स्टूडेंट बी मेजर करता है 3.38 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है कि 3.5 इज मच क्लोजर टू 3.678 देन दैट ऑफ 3.38 सेंटीमीटर। दैट्स वाई ए इज मोर एक्यूरेट। Accuracy of A is greater, but resolution of V is more than that of A. V को डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर किया गया है और A को डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक। That means V is more precise than that of A. तो आपको एक्यूरेसी और प्रिसिशन समझ में आ गया होगा। एक्यूरेसी मतलब क्लोजनेस, 3.5 इज मच क्लोजर टू 3.6 देन 3.38 एंड प्रिसिशन मीन्स रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मीन्स डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक मेजरमेंट किया गया है। इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक मेजरमेंट है और इसमें 1 प्लेस तक। दैट्स वाई वी इज मोर परसिस्ट देन ए। ए इज मोर एक्यूरेट बट वी इज मोर प्रिसाइज। Now, types of error. Error is of 2 types. Mainly we can categorize error into 2 parts. Number 1 systematic error and number 2 random error. Systematic error can further categorize into 3 parts: instrumental error, technical error and personal error. Instrumental error. Instrumental error arises due to imperfection of instrument. आप जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो वही इम्परफेक्ट है, उसमें कुछ कमियां हैं, तो मेजरमेंट तो अपने आप गलत आएगा। इंस्ट्रूमेंटल एरर arises ड्यू टू इम्परफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के इम्परफेक्शन से प्रोड्यूस होती है। टेक्निकल एरर arises ड्यू टू इम्परफेक्शन ऑफ प्रोसीजर। आपके पास इंस्ट्रूमेंट सही है लेकिन आपको प्रोसीजर नहीं पता कि मेजरमेंट कैसे करना। एंड पर्सनल एरर arises ड्यू टू केयरलेसनेस। इसमें जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो खुद केयरलेस है, जिसकी वजह से पर्सनल एरर प्रोड्यूस होती है। मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट में आपको मास मेजर करना है और मास मेजर करने के लिए जो बैलेंस दिया हुआ है वही गलत है। आपके पास इंस्ट्रूमेंट यानी कि फिजिकल बैलेंस ही गलत है, तो आप उस मास का मेजरमेंट कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा, आपको मेजरमेंट करना है लेकिन आपको उसका प्रोसीजर यानी टेक्निक नहीं पता। मान लीजिए आपको बीपी मेजर करना है, ब्लड प्रेशर, तो उसके लिए आपको पता ही नहीं है कि इसके लिए क्या प्रोसीजर यूज करें, तो ये टेक्निकल एरर है। पर्सनल एरर, आपका इंस्ट्रूमेंट भी सही है, आपको टेक्निक भी पता है, प्रोसीजर भी आप जानते हैं, बट केयरलेस हो, ठीक से नहीं कर रहे हो। जैसे पैरालैक्स को आप ठीक से नहीं देख रहे हो, आप अपनी आइज़ की पोजीशन सही नहीं रख रहे हो, तो उससे पर्सनल एरर अराइज होती है। अभी हमने पढ़ा था एरर्स आर ऑफ 2 टाइप। नंबर 1 सिस्टमेटिक एरर एंड नंबर 2 रैंडम एरर। तो ये सिस्टमेटिक एरर के टाइप्स थे। सिंपली सिस्टमेटिक एरर को हम डिफ़ाइन करेंगे तो
Systematic error are those errors that tend to be in one direction, either positive or negative. जैसे स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर्स, इनमें जो एरर होती है वो दो तरह की होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वो सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में आती है। जब प्रैक्टिकल कराएंगे लैब में तब इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव एरर क्या होती है। स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स, इस एक्सपेरिमेंट के साथ इसको कराया जाएगा। सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इम्प्रूविंग इंस्ट्रूमेंट, इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करके, एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, अच्छी टेक्निक्स का यूज करके हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। नाउ रैंडम एरर्स, इनके नाम से ही पता लग रहा है, रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स विच अकर्स इर्रेगुलरली। ये क्यों होती हैं, किसकी वजह से होती हैं, ये हमें पता नहीं होता। इसका कॉज और इसकी रिमेडी, ये क्यों हो रही है और इनको दूर कैसे करेंगे, बोथ आर अननोन फॉर अस। रैंडम एरर्स का ना तो हमें सोर्स पता है ये क्यों होती है और ना इसको दूर करने का हमें तरीका पता है। बट वी कैन मिनिमाइज इट बाई टेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं, जैसे हमें टाइम मेजर करना है तो उस टाइम मेजरमेंट को हम कम से कम 5 बार करेंगे, या लेंथ मेजर करनी है तो उसे हम 5 या 6 टाइम्स करेंगे। जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस लेंगे उतनी ही रैंडम एरर कम होती चली जाती है। रैंडम एरर का मतलब होता है कि अगर आपसे किसी एक रॉड की लेंथ मेजर करने के लिए कहा जाए और आप 10 बार उस लेंथ को मेजर करो तो 10 में से कम 6 या 7 रीडिंग ऐसी आएंगी जो आपकी पहले से डिफरेंट है, तो ये रैंडम एरर होती है। सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर को छोड़कर कुछ अदर एरर्स भी हैं जिसको हम लीस्ट काउंट एरर या रेजोल्यूशन एरर भी कहते हैं, जो हमने शुरू में पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। अनसर्टेनिटी, ये उसी को रिलेट करती है। इट इज़ एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के 1 प्लेस तक मेजरमेंट देता है, जैसे लेंथ को 2.0 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है, तो उसका रेजोल्यूशन डेसिमल के 1 प्लेस तक है। इसका मतलब इसकी लीस्ट काउंट एरर 0.1 होगी। 2.0 है, डेसिमल के 1 प्लेस तक मेजरमेंट दे रहा है, तो उसकी लीस्ट काउंट एरर 0.1 होगी। जैसे स्केल की एरर 0.1 सेंटीमीटर होती है। इसी तरह कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजरमेंट दे सकता है, जैसे 2.00 या 2.34 सेंटीमीटर डेसिमल के 2 प्लेस तक, तो उसकी लीस्ट काउंट एरर 0.01 होगी। इस तरह से अगर हम इसके थ्रू लेंथ मेजर करेंगे तो डेसिमल के 1 प्लेस में आंसर देगा 2.4, 2.5, 6.8, 6.9, और ये डेसिमल के 2 प्लेस में आंसर देगा 3.54, 4.69। तो लीस्ट काउंट एरर होती है द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। लेट अ स्टूडेंट मेजर्ड अ फिजिकल क्वांटिटी फॉर n टाइम्स। हमने मान लिया कोई स्टूडेंट है, उसको टाइम मेजर करना है, तो वो अपने एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स रिपीट करता है। n टाइम्स प्रैक्टिकली 5 टाइम्स या 4 टाइम्स उसको रिपीट करता है। यहाँ मान लिया गया है कि उसको n टाइम्स रिपीट करना है, और उसकी मेजरमेंट आते हैं T1, T2, T3 अप टू Tn। कोई स्टूडेंट अपने एक्सपेरिमेंट में टाइम मेजर कर रहा है और अपने एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स रिपीट करता है, तो उसकी रीडिंग आती है T1, T2, T3 अप टू Tn। रैंडम एरर की वजह से T1, T2 और Tn
ये वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है, रैंडम एरर की वजह से इस वैल्यू में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ सकता है। तो हम इन सब का अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं। n वैल्यूज हैं तो n को ऐड करके n से डिवाइड करेंगे, 5 वैल्यूज होती है तो 5 से डिवाइड करते हैं, 4 वैल्यूज होती है तो 4 से डिवाइड करते हैं। तो इन सब का मीन, अर्थमेटिक मीन ले लिया जाता है, जैसे ट्रू वैल्यू बोलते हैं। अब एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर होती है डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट क्वांटिटी T1, डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, डेल्टा T1 इक्वल T1 माइनस टी और इसका मैग्नीट्यूड, डेल्टा T2 के लिए T2 माइनस टी उसका मैग्नीट्यूड, डेल्टा T3 के लिए T3 माइनस टी फिर इसका मैग्नीट्यूड, एंड सो ऑन। फॉर डेल्टा Tn इट इज़ Tn माइनस टी और उसका मैग्नीट्यूड। एब्सोल्यूट एरर आ जाती है हमारे पास डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 अप टू डेल्टा Tn। मीन एब्सोल्यूट एरर, ये n क्वांटिटीज़ हैं, n एब्सोल्यूट एरर्स हैं, तो n एब्सोल्यूट एरर को ऐड करके n से डिवाइड कर देंगे तो इसका अर्थमेटिक मीन बन जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर एंड रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा T। रिलेटिव एरर इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। अगर मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दे तो रिलेटिव एरर बनती है। एंड परसेंटेज एरर व्हेन इट इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी 100 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाती है परसेंटेज एरर। मान लीजिए लेंथ मेजरमेंट हो रहा है तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। टाइम मेजरमेंट के लिए T, डेंसिटी होता तो डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। मास का मेजरमेंट होता देन डेल्टा M अपॉन M इंटू 100।